हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑन जावा ट्यूटोरियल्स इन 2024। और पिछली वाली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपना जावा का तामझाम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले व्हाट आर क्लासेस एंड व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम का मूल स्ट्रक्चर क्या होता है और जावा प्रोग्राम एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। ये रहा हमारा कल वाला प्रोग्राम जो हम लोगों ने लिखा था, जिसका काम था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। दिस वाज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बारे में जानते हैं। सो ये हमारा पैकेज कॉम डॉट कंपनी। पैकेज का मतलब होता है कि एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस, एक कलेक्शन ऑफ जावा प्रोग्राम्स। जैसे ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी बड़े एप्लीकेशन को लिखते हैं तो वो खाली एक सिंगल पेज, एक सिंगल फाइल में नहीं होती है, एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता है। एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है जो कि आपस में कलेक्ट की जाती है, जिनसे बनता है पैकेज। सो जब आप कोई भी जावा का बड़ा प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें सिर्फ एक ही फाइल नहीं होगी, मल्टीपल फाइल्स होंगी आपकी जावा की। तो उन सबको कंपाइल करके रखा जाता है, एक पैकेज बनाया जाता है जहाँ पे सिमिलर काइंड्स ऑफ क्लासेस रहते हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड। बेसिक जावा स्ट्रक्चर क्या होता है? जावा बेसिकली डिवाइड है क्लासेस और फंक्शंस में। फंक्शंस होता है एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ कोड। जैसे कि एक फंक्शन आप मान लो एडिशन का, जिसमें टू नंबर्स का एडिशन है। एक फंक्शन हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का, जिसमें दो नंबर का सब्ट्रैक्शन है। और एक फंक्शन हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। और ऐसे सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शंस जाते हैं हमारे क्लासेस के अंदर। और क्लास को हम मान लेते हैं कैलकुलेटर। अब एक कैलकुलेटर हम हो गया हमारा, और उस कैलकुलेटर के अंदर हो गए हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस। सो इस सिमिलर काइंड ऑफ कोड जो एक काम करे उसको कहते हैं फंक्शन। और इस सिमिलर काइंड्स ऑफ और ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शंस को रखा जाता है एक क्लास के अंदर। जैसे कि हमारा एक क्लास हो गया कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के अंदर हमारे ढेर सारे फंक्शंस हो गए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आपको जावा में क्लासेस और फंक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो भी कोड लिखेंगे, वो क्लासेस के अंदर ही लिखे जाएंगे, फंक्शंस के फॉर्म्स में। अब मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है क्लासेस और फंक्शंस को समझने के लिए। सो आप एक फंक्शन को, एक प्लम्बर मानो फिलहाल के लिए। प्लम्बर आता है आपके घर में, आपके पाइप से वगैरह रिपेयर करता है, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है टैप से रिलेटेड आपकी घर की। तो हम मानते हैं प्लम्बर को एक फंक्शन। और इसी तरह एक सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन मान लेते हैं हम एक इलेक्ट्रिशियन को। जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हम इलेक्ट्रिशियंस को कॉल करते हैं। तो फंक्शंस, इलेक्ट्रिशियंस, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन, सब अलग अलग तरीके के फंक्शंस है। और इन फंक्शंस को हम लोग एक ग्रुप कर देते हैं, एक साथ ग्रुप कर देते हैं, और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं हाउस होल्ड रिपेयर। तो इस हाउस होल्ड रिपेयर में अलग अलग काइंड्स ऑफ फंक्शंस आ गए हमारे। अब इसमें हमारा हाउस होल्ड रिपेयर में हमारी मेड भी है, हमारा इलेक्ट्रिशियन भी है, हमारा प्लम्बर भी है। तो ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस को हम लोग ग्रुप कर देते हैं और ग्रुप करके एक क्लास बना देते हैं। और हम लोगों ने उस क्लास का नाम रख दिया हाउस होल्ड रिपेयर। सो दिस इज द पर्पस कि हमारा एक क्लास रहे और क्लास के अंदर ढेर सारे अलग अलग सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शन रहे। यस। और अब हम जानते हैं नेमिंग कन्वेंशन के बारे में कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम से गो थ्रू करा देता हूँ और उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। सो दिस इज अवर प्रोग्राम। और सबसे पहले हम लोगों ने पैकेज बनाया है, कॉम डॉट कंपनी पैकेज का नेम है हमारा। और दूसरी लाइन में आते ही हमारा है पब्लिक क्लास मेन। पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है कि कौन कौन हमारे इस क्लास को एक्सेस कर सकता है, ये पब्लिक है। और पब्लिक का मतलब हो गया कि इस क्लास को बाहर की क्लासेस, बाहर के फंक्शंस सब एक्सेस कर सकते हैं। अब पब्लिक का जस्ट अपोजिट हो गया प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब हो गया कि इस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर के फंक्शन ही खाली इसको एक्सेस कर पाएंगे, और कोई भी बाहर का फंक्शन या बाहर का क्लास इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो इट विल बी प्राइवेट। क्लास को हम लोगों ने स्टार्ट किया पब्लिक क्लास मेन। मेन हो गया क्लास का नेम, और हम लोग इसको ओपन करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। और ये आखिरी लाइन में हमारा मेन बंद हो गया कर्ली ब्रेसेस से। और इन दोनों पेरेंथेसिस के बीच हमारे आ जाते हैं फंक्शंस। हमारा ये एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है मेन। और हम लोग के जावा प्रोग्राम में एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है मेन। मेन का क्या काम होता है?
मेन होता है हमारा एंट्री पॉइंट किसी भी प्रोग्राम के लिए। अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो फंक्शन रन करेगा वो रहेगा मेन। पहले मेन रन होगा, उसके बाद कोई फंक्शंस रन होने होंगे किसी क्लास में तो वो रन होंगे। सो मेन इज द एंट्री पॉइंट इनटू अवर एप्लीकेशन। ओके, अगर मान लीजिए आपकी प्रोग्राम में कोई भी फंक्शंस नहीं है और आपको कोई स्निपेट कोड रन करना है, तो आप इसे अपने डिफ़ॉल्ट मेन फंक्शन में लिखोगे जावा प्रोग्राम के, और वो फिर आप उसे एग्जीक्यूट करोगे। जैसे हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में किया कि हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और उसके अंदर हम लोगों ने अपना हेलो प्रिंट करने का कमांड लिख दिया। पब्लिक हियर इज अगेन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक। जब हम लोग किसी क्लास को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो क्लास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लास इज नथिंग बट ए ब्लूप्रिंट, और जब हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लास इज जस्ट ए टेम्पलेट, क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। क्लास को आप एक फॉर्म की तरह समझ सकते हो, एक फॉर्म जिसमें आपका एड्रेस, पता, लोकेशन, हर चीज़ें लिखी हैं, और जब आप उस फॉर्म को फिल कर देते हो तो वो एक एंटिटी बन जाती है, एक ऑब्जेक्ट बन जाती है, जस्ट लाइक दैट। वॉइड, इस फंक्शन वॉइड में इस फंक्शन का मतलब है कि हम लोग इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कि हमें इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न में वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने किसी अपने स्टाफ को भेजा किसी शॉप पे कि जा भाई वहां पे पैसे देना और फिर तू अपने घर चले जाना। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि स्टाफ शॉप पे गया, पेमेंट करने के बाद फिर वो वापस हमारे पास आएगा ही आएगा। हम लोगों ने उसे बोला है कि तू जा उस शॉपकीपर को पेमेंट कर और फिर तू वहां से निकल जा, अपने घर चला जा। तो दिस इज वॉइड फंक्शन कि हम लोग बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे। बट अगर वॉइड की जगह यहाँ पे कुछ और होता है कि तो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे होते कि रिटर्न में हमको कोई वैल्यू ला के देगा कि तू जा भाई वहाँ पे पेमेंट कर और वो सामान था वो लेकर मेरे पास आ। तो ये वॉइड का जस्ट अपोजिट होगा कि हम लोग इससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमको बदले में लाके कुछ देगा। फिर ये मेन हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन किसी भी जावा प्रोग्राम को, और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि एक मेन है और एक सेकंड मेन है। तो जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे इस मेन का मतलब और इस मेन का मतलब कुछ और है। यहाँ पे हम लोगों ने एक कैपिटल एम लगाया और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मॉल एम लगाया, तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा जावा प्रोग्राम के अंदर। तो अब चलते हैं हम नेमिंग कन्वेंशन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। पहला होता है हमारा पास्कल कन्वेंशन और दूसरा होता है हमारा कैमल केस कन्वेंशन। जब हम लोग पास्कल कन्वेंशन का यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग अपने किसी भी नेम के सारे फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल रखते हैं, जैसे कि एड टू नंबर्स में ए कैपिटल, टी कैपिटल एंड एन कैपिटल। बट हम लोग जब कैमल केस कन्वेंशन का यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग का पहला लेटर जो है वो स्मॉल रहता है और बाकी के लेटर्स कैपिटल रहते हैं। हम लोग जब भी पास्कल्स कन्वेंशन का यूज करते हैं तो इट्स मेनली फॉर क्लासेस। जब हम लोग को कोई क्लास डिफाइन करनी रहती है तो हम लोग पास्कल कन्वेंशन का यूज करते हैं, और जब हम लोग को किसी फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो हम लोग कैमल केस कन्वेंशन का यूज करते हैं। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम है शौर्य वर्मा। तो अगर मुझे अपने नाम को पास्कल कन्वेंशन में लिखा होगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, शौर्य वर्मा। ये हो गया हमारा पास्कल्स, एक सेकेंड, पास्कल्स कन्वेंशन। और दिस शौर्य वर्मा, ये हो गया हमारा कैमल केस कन्वेंशन। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम लोगों ने जब यहाँ लिखा है राइट योर कोड तो इसने कोई भी एरर नहीं दिया, बट अब हम लोग यहाँ पे देखें तो वी आर गेटिंग एन एरर इन जावा। तो ये किस वजह से होता है? अगर मैं इसके आगे डबल स्लैशेस लगा दूं तो अब यहाँ पे हमारा एरर जा चुका है। सो अब हम यहाँ बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। जब भी हम किसी कोड या किसी भी लाइन के आगे डबल स्लैश लगा देते तो वो एक कमेंट बन जाता है। मतलब उसको कंपाइलर पूरी तरीके से इग्नोर कर देगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और उसे इग्नोर करने के बाद अपना प्रोग्राम आगे रन करेगा। मीन्स जावा प्रोग्राम को इससे मतलब है ही नहीं कि इस डबल स्लैशेस के अंदर लिखा क्या है, वो इसे कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स हम लोग यूज करते हैं अपने फंक्शंस को समझाने के लिए प्रोग्राम के अंदर। ये होता है बेसिकली दूसरे प्रोग्रामर को हेल्प करने के लिए कि ये
फंक्शन, ये डेटा टाइप या ये प्रोग्राम किस बारे में है। अगर हम लोग को कुछ भी अपने लिए लिखना होता है या फिर किसी और प्रोग्रामर के लिए लिखना रहता है अपने सहूलियत के लिए, तो हम लोगों को डबल स्लैश लगाना है और अपने बारे में लिखना है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। और ये जावा के द्वारा पूरी तरीके से इग्नोर हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ से डबल स्लैशेस हटा दूँ तो ये अभी एक एरर है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये डबल स्लैशेस एक सिंगल लाइन कमेंट है, मतलब इस लाइन में हम लोग कितने भी आगे चले जाए जावा उसको इग्नोर कर देगा, बट हम जैसे ही दूसरे लाइन में स्विच होंगे ये हम लोग को एरर देने लगेगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। बट अगर आपको ऐसा करना है कि आपका कमेंट कुछ लाइंस का होगा तो आप इसके लिए डबल लाइन कमेंट्स यूज कर सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट्स एक्चुअली। सो स्लैश एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स स्लैश, दिस इज अवर मल्टी लाइन कमेंट। और अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखे, कितने भी लाइन का लिखे, इट्स मल्टी लाइन कमेंट, यानी ये जावा पूरी तरीके से इग्नोर कर देगा। और गाइज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्लासेस में जो भी हमारे पीडीएफ लेक्चर्स होते हैं और जो भी हमारे प्रोग्राम के सोर्स कोड होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।